निकाल रहे हैं जो हमने कभी भी किसी मजहबी किताब में नहीं देखा, जो पाकिस्तान कह रहा है। मजहब के नाम पर वो ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है टेरर रिलेटेड। मुझे बताइए पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? अगर पाकिस्तानी आए वहाँ पे बसने के लिए, रहने के लिए, हमें उससे आफत है। हम पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के टेररिस्टों को अपने कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स की कहानी जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ना जाने कहाँ खो गई है भीड़ में इंसानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे, जमाने यानी लगेंगे। कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो बिल्कुल हाँ, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, ये इस पर मैं बोल रही हूँ। यूएन में जाके आपने पाकिस्तान को किस तरीके से एक्सपोज कर दिया? देखिए, जो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में वायलेशंस कर रहा है वो ब्लड थर्स्टी है कश्मीर के यूथ के, कश्मीर के नौजवानों के, और वो चाहते हैं कि हम कश्मीर में अमन ना रख ले, ताकि कश्मीर डिस्टर्ब रहे, वहाँ कोई पीस ना रहे। उनको मज़ा आता है इंटरनेशनल लेवल पर वो दिखाने के लिए, अपनी रोटी गर्म करने के लिए। तो इसीलिए हमने उनके लिए वो वहाँ पर रखा है कि अगर नॉर्मल सी कश्मीर में चल रही है, ये क्यों फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर के रिलेटेड? क्या कश्मीर को उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बना रखी है? क्या कश्मीर उनका बिजनेस अब बन गया, हर मुल्क में लेके चलते हैं कश्मीर को? मैं इंडियन कश्मीर की नारी हूँ, लेकिन पाकिस्तान पे बारी हूँ। मैं भी तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है जो पाकिस्तान दिखा रहा है वहाँ पर, जो फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो कभी डर नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को पूरी तरह से ताड़ फाड़ करके रख देती हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर? ईमान वालों को कभी डर नहीं लगता। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मुझे डर किस चीज़ का है? खुदा तो मेरे साथ है ना। मैंने हमेशा कदम उठाया है, हर पूछ के मेरे साथ अल्लाह ताला है। मैं भी एक जहाद करती हूँ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उन आर्पनर्स के लिए जिनको सिर से साया उठाया है पाकिस्तान के टेररिज्म ने, जिनको बेघर कर दिया है पाकिस्तान के टेररिस्टों ने। उनके लिए मैं खड़ी हूँ। मैं डिफेंडर ऑफ टेरर विक्टिम्स हूँ। तो मुझे किस चीज़ का डर है? मैं तो सच्चाई कह रही हूँ। मेरे साथ मेरा रिलीजियस है, मेरा इस्लाम सिखाता है मुझे ये। उन्होंने तो कुरान शरीफ को भी अपना तर्जुमा में आप बदल डाला है। वो तो अपनी हदीस निकाल रहे हैं जो हमने कभी भी किसी मजहबी किताब में नहीं देखा, जो पाकिस्तान कह रहा है। मजहब के नाम पर वो ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा है टेरर रिलेटेड। मुझे बताइए पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? क्या उसने कश्मीर को वाकई एक इंडस्ट्री बना रखी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ताकि वो उससे कुछ कमा सके? तो ये जिहाद के नाम पे, जैसे आपने कहा कि मैं जिहाद कर रही हूँ उन ऑर्फन्स के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है पाकिस्तान की गन कल्चर की वजह से, तो लेकिन ये जो जिहाद के नाम पे जो टेरर फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या कहती है उसको? हम उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने इंडियन कश्मीर में गन कल्चर को लेके, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे यूथ इसके लिए नहीं बना है कि वो खून से लहूलुहान हो जाए। पाकिस्तान ने हमें दिए बहुत दुख, दर्द, आंसू, लेकिन अब और हम इतना नहीं सह सकते हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उनको पैदा हो चुके हैं काउंटर करने वाले। हम अपनी धरती की हिफाजत करने के लिए जान भी दे सकते हैं, हमें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। देखिए, आपने भी यूएनएचआरसी के जो 57 सेशन में आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ दिया, लेकिन वहीं हमने देखा कि यूएन में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि देखिए अनुच्छेद 370 हटने के बाद से किस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है और बाहर के लोगों के को लाके वहां पे बसाया जा रहा है, और उन्होंने कंपेयर किया कश्मीर को फलस्तीन के साथ। तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली कश्मीर कभी भी फलस्तीन के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की थी इसको कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ड्यूटी जो स्टोन पेल्टिंग वो यहाँ पर करवाता था, अब वो बंद हो चुकी है, यहाँ पर नॉर्मल सी आई है। वो चाहते हैं कि उनको इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कश्मीर ना कभी फलस्तीन था, ना है और ना बनेगा। कश्मीर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर है, जन्नत बेनज़ीर है। बहुत ही खूबसूरत बात की कि जम्मू एंड कश्मीर है, जन्नत बेनज़ीर है, लेकिन जैसे वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बाहर के लोग आके बस जाएंगे, हिंदुस्तान से लोग आके बस जाएंगे, हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है,
تو ایسا کچھ ہے کیا کچھ کرا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ ان کی طرف سے بالکل ہی فیک نیوز ہے. مجھے بتائے، میں دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہوں لیکن میں آنلی رہنا اپنی کشمیر میں پسند کرتی ہوں. میں بہت لائک اپنی کشمیر کو کرتی ہوں. کیا ایسا کوئی ہوتا ہے جو اپنی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کو سوچنا ہے؟ ٹور کے لیے کوئی بھی آ سکتا، موسٹ ویلکم. بٹ یہ فیک نیوز ہے ان کی طرف سے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے. اگر رہ بھی لے، ہمارا کشمیر ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے، اٹوٹ انگ ہے. اگر انڈیا کا کوئی بھی آئے کشمیر میں، موسٹ ویلکم. ہم بھی انڈیا میں کسی بھی اسٹیٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ فیک پروپیگنڈا ہے ان کی طرف سے. پاکستان پریشانی کس کی وجہ سے ہے؟ ہندوستانی آئے اس کی پریشانی نہیں ہے تو آپ کو پریشانی؟ ہمیں پریشانی ہے، ہندوستان سے کوئی بھی وہاں رہنے کے لیے آئے، ہمیں کوئی پریشانی ہے. دے آل آر موسٹ ویلکم فرام دا کور آف مائی ہارٹ. لیکن اگر پاکستانی آئے وہاں پہ بسنے کے لیے، رہنے کے لیے، ہمیں اس سے آفت ہے. ہم پاکستانیوں کو برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے ٹیررسٹوں کو اپنے کشمیر میں برداشت نہیں کریں گے. ان کے لیے ہمیں مصیبت ہے وہاں پر. دیکھیں، بہت ہی صحیح بات انہوں نے کی. کہا کہ پاکستان کے جو آتنکوادی ان کو برداشت نہیں کریں گے. ہندوستان کا کوئی بھی آ سکتا ہے، جیسے ہم کشمیر کے لوگ کسی بھی ہندوستان کے کونے میں جا کے رہ سکتے ہیں، بس سکتے ہیں، اسی طرح سے جب ہندوستان کا بھی آ سکتا ہے اسے ہم پوری طرح سے حفاظت بھی کریں گے اور ویلکم بھی کریں گے. لیکن ہمیں پریشانی ہے تو پاکستان کے وہ بھاڑے کے آتنکوادی جو وہاں پہ آ کے جس طریقے سے ڈیتھ، ڈسٹرکشن اور ڈیوسٹیشن پھیلا رہے ہیں. لیکن کچھ نیتا ہیں ہمارے اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہے یا اتنے اسٹرینگتھ والے ہیں جن سے ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائے، پاکستان سے تو اسی لیے ہمیں آفت ہے. جو ہی وہ پیڑ ہمارے کشمیر میں رکھتے ہیں تو کشمیر کے یوتھ کو خون سے لہو لہان کرتے ہیں. وہاں ایک ماں کو بیٹا چھینتا ہے، ایک بچے کو، معصوم بچے کو باپ چھین لیتا ہے. تو اگر انڈیا کا کوئی بھی ہمیں آتا ہے وہاں پر تو موسٹ ویلکم. ہماری اکانومی گرومنگ میں آ جاتی ہے. ہمارے جو شاپ کیپرز ہیں وہ ان سے چلتے ہیں، ہمارے جو شکارے والے ہیں وہ چلتے ہیں. ہمیں بزنس ڈیولپڈ ہو جاتا ہے کشمیر میں ان کے آنے سے. تو لیکن پاکستان ہمیں دے ہی کیا رہا ہے؟ کس سے ہم بات کریں؟ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان ہمیں بات کرنے کے قابل ہے ہمارے ساتھ؟ کیا وہ کبھی کمپیئر کر سکتا خود کو انڈیا کے ساتھ؟ کبھی نہیں. ہم پاکستان کو اور انڈیا کو کبھی کمپیئر کر ہی نہیں سکتا ہے. کس چیز کی بات ہم کریں ان کے ساتھ؟ کیا کہنا چاہیں گے ان نیتاؤں کو آپ؟ نہیں، ان کی رائے بالکل غلط ہے. ان کی یا تو وہ اپنے انڈیا کو پہچان نہیں رہے. ہم ہر لحاظ میں 5ویں نمبر پر ہے. ابھی 3rd میں انشاءاللہ آنے کی، اکانومی کے حوالے سے کوشش کریں آنے کی. تو ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کبھی نہیں کر سکتے. ان کے غلط خیالات ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو کوئی تھریٹ ملی جس طریقے سے آپ بے باغی سے بھارت کے لیے بولتی ہیں، اپنے کشمیر کے لیے بولتی ہیں اور پاکستان کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیتی ہیں، تو کبھی آپ کو کوئی تھریٹ ملی کبھی اس طرح؟ تھریٹ تو ملتی رہتی ہے. ISI نے بہت بار تھریٹ کیا تھا کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے. مگر میرا میرا اسلام تو مجھے سکھاتا ہے نا کہ ان ارپنوں کو آپ سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی وائس بنو. ٹھیک ہے، میں بھی تو مسلم، میرے رگوں میں بھی مسلمان کا خون ہے. میں بھی تو مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں. تو میں کیسے ڈر جاؤں؟ کن سے؟ ان چینٹیوں سے میں ڈر جاؤں؟ میں تو راہ حق پر ہوں، میں تو صراط مستقیم پر ہوں. میں ڈروں کس چیز پہ؟ جینا مرنا ایک ہی باری ہوتا ہے. جنم بھی انسان ایک باری لیتا ہے اور مرنا بھی ایک باری ہوتا ہے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں. اگر میرے دل میں خوف ہے، وہ خوف صرف خوف خدا ہے. باقی میں کسی چیز سے دنیا میں نہیں ڈرتی ہوں. کیا بڑا گفٹ لگتا ہے کہ جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ انوچھید 370 آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کیا بدلاؤ آپ نے دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ نے بات چیت کری ہے، بدلاؤ کیا دیکھا؟ ٹرانسفارمیشن کیا آئی؟ سب سے بڑا بدلاؤ میں نے یہ دیکھا، یہ میرے لیے سب سے بڑی قیمتی بدلاؤ ہے، جو سٹون پیلٹنگ جموں اینڈ کشمیر میں بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان سیف ہے. جو پاکستان پروپیگنڈا کرنا چاہتا تھا، ان کو خون سے لہو لہان کرنا چاہتا تھا، وہاں اپنے ٹیررزم کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے کم آرٹیکل ہٹنے کے بعد نہ ہی کشمیر میں کوئی ملیٹنسی گروپ جوائن ہوا لوکل لڑکوں کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی سٹون پیلٹرس، نہ ہی کچھ. وہ اپنے کیریکٹر کو، فیوچر کو برائٹ بنانے میں لگ چکے ہیں. میں سلوٹ کرتی ہوں اپنے کشمیر کے نوجوانوں کو. ان پہ وہ سٹون پیلٹرس کا ٹیگ ہٹ چکا ہے، جو ان کو بدنما ایک داغ دیا تھا پاکستانیوں نے ہمیں. مطلب کہ جب آپ ماؤں کو ملتی ہیں، کیا کہتی ہیں مائیں 370 ہٹنے کے بعد؟ کیا بتاتی ہیں وہاں کی مائیں جو کشمیر کی ہیں؟ مائیں بہت خوش ہیں. وہ سوچتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے اگر ہمارے لاڈلے ہمارے سامنے ہیں.
क्योंकि उनसे बढ़कर तो उनके लिए कोई चीज कीमती नहीं है। मुझे बताइए, आर्टिकल 370 कोई ऐसा भी चीज नहीं था जिसको छीना गया तो हम दफन हुए, अल्लाह बचाए। मुझे बताए उस धरती को जो हमारी वतन कश्मीर की वतन की मिट्टी है, वो तभी हमारे लिए मायने रखती है जब हमारा यूथ वहाँ जिंदा, जब हमारा यूथ उस मिट्टी को ऐशो आराम करे। जब हमारा यूथ ही नहीं रहेगा तो वो चीजें हमें किस चीज के लिए है? मुझे बताए, आर्टिकल हटने के बाद हमें किसी ने वहां से निकाला तो नहीं ना, कोई ऐसी चीज हमारे से छीनी नहीं गई ना। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश की अदर लॉज में तब्दील करने की, उसको जोड़ा है पूरे से अच्छे, जो जैसे पूरे हमारी कंट्री के लॉज है वही लॉज तो वहां पर भी चल रहे हैं। मुझे बताए, क्या पाकिस्तान में ही मुसलमान लोग रहते हैं? हमारे इंडिया में तो उससे दोगुना मुसलमान रहते हैं और हर स्टेट में मुसलमान लोग रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारी कंट्री तो मल्टी रिलीजियस कंट्री है। हमारी कंट्री में तो पाकिस्तान की तरह नहीं, वो अपनों का खून बहाते हैं वहां पर। शिया कम्युनिटी को देखिए, अहमदीज को देखिए। मुझे बताए, वो किस चीज की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान वो पहले अपनी कंट्री में ही हालात सुधारे ना, अपने कौम को ही पहले यूनाइटी में रखे ना, फिर किसी दूसरे कंट्री के लिए बात कर सके। यानी कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सबसे बड़ा तोहफा दिया गया, खासकर माओं को, कि उनकी आंखों में आंसू नहीं है अनुच्छेद 370 हटा? देखो, तोहफा तो हम नहीं कह सकते इस चीज को। ये इनिशिएटिव इंडिया भी शायद ही नहीं लेना चाहता था आर्टिकल हटाना, लेकिन उनकी ये मजबूरी थी कि हमें यूथ सेफ रहना चाहिए। हमें इंडिया कभी भी वायलेशन के साथ नहीं है। इंडिया हमेशा इस चीज के साथ अमन अमान रहना चाहिए। आपने देखा भी, जब आर्टिकल हट गया तो अमन अमान ही रहा। कुछ ऐसा दंगे फसादे वहां पर नहीं हुए यूथ की तरफ से या कश्मीरियों की तरफ से। अल्लाह ताला ने कश्मीरियों को बहुत जिगरा बख्शा है, उनको पता है कि कौन किस तरीके से हमारे साथ खेल रहा है। मगर इस आर्टिकल हटने पे कश्मीरियों ने इसलिए ज्यादा वो चीज नहीं किया, उनको पता था कि अब बदलता दौर है, हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें आ रही, अच्छे लॉज आ रहे, तो वो किसी कला को भी कहना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स को लेके कई बार पाकिस्तान जो अपनी छाती पीटता हुआ नजर आता है और कहता है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भारत कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पाकिस्तान को? मैं इतना कहना चाहूंगी, ह्यूमन राइट्स की कहानी जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ना जाने कहाँ खो गई है भीड़ में इंसानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे, जमाने यानी कि लगेंगे। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो की बिल्कुल, हाँ, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है, ये इस पर मैं बोल रही हूँ। क्या वायलेशन किए करी है जो आज तक? बहुत ज्यादा। देखिए, जबरदस्ती हमारे बच्चों को वो गन थमा देते थे हाथों में, आपको निकलना पड़ेगा हमारे साथ जहाद करने के लिए। कौन सा जहाद? कत्लो गारत करो। अपने ही अपनों पे दुश्मन हावी हो जाए, अपने ही अपने का खून गला घोटे, ये कौन सा मतलब आप बोल रहे कि उन्होंने क्या वायलेशंस की है? कितनी लड़कियों की उस्मतें लुटी है, जिन माओं ने उनको खाना खिलाया, उन्हीं माओं की बेटियों के खून से उन्होंने हाथ धोए। मुझे बताइए, क्या ये वायलेशंस नहीं है? कश्मीर ने उनको बहुत बर्दाश्त किया, हद हो चुकी है बर्दाश्त की, लेकिन अब कश्मीर में बर्दाश्त नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब हम टाकरा जवाब उनको देते रहेंगे, जो भी वो कश्मीर में करते रहेंगे हम उनको एक्सपोज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, काउंटर उनको करते रहेंगे। हम क्यों चुप रहे? हम अपनी धरती पे, हम अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए है, हम अपनी मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं। उनको कोई हक नहीं हमारे इसमें घुसपैठ करने की। किस हक से वो घुसपैठ करते हैं चोरों की तरह? मुझे बताए। मेरी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये सवाल है, क्या आप अपनी कंट्री में किसी को घुसपैठ करने दोगे जो चोर की तरह आए और फिर वहां पर कत्लो गारत करे, वायलेशंस करे, और आपकी जो लॉज है उनको आपकी लॉज के तहत नहीं चले, अपनी लॉज कोशिश करेगा वहां पर क्रिएट करने की? इस चीज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। हम अपनी कश्मीर के वतन के लिए ना, वतन की मिट्टी के लिए जान भी देंगे तो वो भी कम है। देखिए, आप सुन रहे थे कश्मीर की बेटी को। कश्मीर की बेटी का कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, पत्थर को भी मतलब आंसू आ जाएं कि उन्होंने किसी को बख्शा नहीं, बेटियों को बख्शा नहीं, उन माओं को बख्शा नहीं जिन्होंने उनको खाना खिलाया, उन लोगों को बख्शा नहीं। उन्होंने एक कश्मीर की हरी भरी जमीन को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। तो ये बेटी जो है लगातार आवाज उठा रही है। हालांकि इन्हें धमकी भी मिलती है, थ्रेट भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहती है कि मैं सच के रास्ते पे चली हूँ, यही मुझे मेरे कुरान ने सिखाया।
बल्कि जिस तरीके से वो मिस इंटरप्रेट करते हैं कुरान शरीफ को, वो कहती हैं कि उस तरीके से वो ज्यादातर यहाँ पे बच्चों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि गलत राह पर चले। वो चाहते नहीं है। एक चीज जो बर्दाश्त नहीं वो कर सकते वो है कश्मीरियों के चेहरे पे मुस्कान। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कश्मीर में आर्थिक स्थिति सही हो। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहां पे टेररिज्म की जगह टूरिज्म हो। यही एक वजह है कि लगातार यहाँ पे बंदूक भेजना चाहते हैं, लगातार यहाँ पे खूनरेजी करना चाहते हैं कि सड़कों पर हमेशा खून के धब्बे और निशान नजर आए। तो क्या, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लोग हैं पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं, कुछ लोग जो हिमायत करते हैं पाकिस्तान की, उन कश्मीरियों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कुछ लोग जो कश्मीरी जो बाहर बैठे हैं जिन्होंने आपको भी धमकाया, उन कश्मीरियों को कहना चाहेंगे, उन हिमायतियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखिए जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, जितने भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाहे वो सरदार लोग हैं, चाहे वो पंडित लोग हैं, वो सब हमारी जमहूरियत है। उन सब को हम दिल में बसाते हैं, ठीक है। हम उनकी तरह नहीं है, हम अपनी कम्युनिटी को 10 कम्युनिटियों में बांट देंगे। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। उन्होंने हमें जम्मू में कुठवा को, राजौरी में, पुंछ में नहीं बख्शा है। वहाँ पर अभी देखो कितनी मिलिटेंसी उन्होंने उठाई है, कितना टेररिज्म उन्होंने उठाया, कितनी दहशत उठाई है। तो हम उनको बर्दाश्त कर सकेंगे? वक्त आ गया कश्मीरी पंडितों को वापस आने का। हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं। मैं कहती हूँ कश्मीरी पंडित ऑल आर मोस्ट वेलकम। उनको अपना घर है, क्यों नहीं आएंगे? उनको अपना वतन की मिट्टी बुला रही है, तो आएंगे क्यों नहीं? हम सब उनके साथ हैं। इनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों को आ जाना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा। दुआओं में शक्ति है, गर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहारो। बस थोड़ा धैर्य धर, हिम्मत न हार शुरेवर, इम्तिहान खत्म हो जाएगा। और इन जैसे लोग अगर साथ हों तो कश्मीरी पंडित जरूर कश्मीर वापस जाएगा। और इनका कहना है कश्मीर की बेटी उन्हें बुला रही है कि आपकी जमीन है, आपकी सरजमीन है, आप वहां आइए, हम आपके बगैर अधूरे हैं। हाँ, उनको अपने लोग वेट कर रहे हैं, उनको अपनी मिट्टी, वतन की मिट्टी उनको ढूंढ रही है, अपने वतन के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, अपने वतन की वो हवा उनको ढूंढ रही है। जिन्होंने उन मंदिरों को तोड़ा और जिन्होंने उन घरों को जलाया, क्या कहेंगे उनके घर भी वैसे ही जलेंगे, ठीक है। और वो खुद भी जल जल के वैसे ही देखेंगे, वो मंदिर फिर वैसे बनेंगे, वो मस्जिदें फिर वैसे बनेंगे। वो जियारतें जिन पर उन्होंने घुसपैठ करी, फिर रेडिकलाइज्ड वहां पर सारा कुछ करा और सूफीज्म को खत्म करा, वो सूफीज्म भी फिर से बनेगा, सारा कुछ फिर से लौट कर आएगा। जिन्होंने उन मंदिरों को, घरों को जलाया या जिन्होंने उन रिश्तों को जलाया, वो दोज़ख की आग में जलेंगे, कुछ ऐसा ही इनका कहना है। और इनका कहना है कि एक बार फिर से कश्मीर आबाद हो चुका है और आबाद होगा। एक बार फिर से बच्चों की किलकारी सुनाई देगी कश्मीरी पंडित जब आएंगे, क्योंकि उनके बगैर वतन अधूरा है। और ये चाहते हैं और ये कहेंगे कि अगर किसी को ये नहीं चाहते वहां, वो है पाकिस्तान के आतंकवादी। और ये कहते हैं कि हर कश्मीरी को आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान का आतंकवादी, जो भाड़े का आतंकवादी है, वो ना आए।